आइए दोस्तों देखते हैं कि एनसीईआरटी जीके और जीके में फिजिक्स के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर नापने का यंत्र है, अर्थात हाइग्रोमीटर किस चीज़ को नापता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं ध्वनि की तीव्रता, वायु की आर्द्रता, जल का घनत्व, विद्युत धारा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा वायु की आर्द्रता। जो हाइग्रोमीटर है वायु की आर्द्रता मापने का यंत्र है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश वर्ष द्वारा क्या नापा जाता है। तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है समय, दूरी, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और प्रकाश की तीव्रता। तो हम जानते हैं प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है 1 नैनो सेकंड में होते हैं। अब नैनो से जैसे कि हम नाम से ही कह सकते हैं कि नैनो का मतलब 9 से 10⁻⁹ सेकंड होता है, और अन्य विकल्प की पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है यहाँ पे। और एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि ग्रहों के गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो कैप्लर के ग्रहों की गति संबंधी नियम है। तो यही ऑप्शन सही होगा, खा कैप्लर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए सब इम्पॉर्टेंट नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है वही हम देख रहे हैं। और ये एनसीईआरटी की बहुत अच्छी बुक है, बहुत पुरानी है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है कि पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है किस कारण। जैसा पहला इसमें ऑप्शन दिया हो थकान के कारण, वेग अधिक करने के लिए, और अगला दिया है स्थायित्व बढ़ाने के लिए, तो और धार्मिक मान्यताओं के कारण। तो ऐसा कुछ नहीं है धार्मिक मान्यताओं, ये तो सब लोग जान रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें धार्मिक मान्यताएं का कोई महत्व तो नहीं है। स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला देखते हैं कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। तो ध्वनि का जो प्रभाव है कान में 1/10 सेकंड तक रहता है। अगला देख लेते हैं कि निम्न में से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है। तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है जल की, जबकि ऑप्शन दिया है मिट्टी का तेल, तांबा, अल्कोहल और जल। तो जल पहला नंबर है, जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। अगला देखते हैं कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो इसका क्या होता है। द्रव्यमान बदल जाता है तथा भार तो द्रव्यमान बदल जाता है जबकि भार अपरिवर्तित रहता है। भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान व भार दोनों बदल जाते हैं, द्रव्यमान व भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए कि पृथ्वी के विभिन्न अन्य अन्य भागों में, जैसा कि कह सकते हैं कि ध्रुवों पे, पृथ्वी के केंद्र में, ये द्रव्यमान किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो भी परिवर्तन होता है उसके भार में होता है, और भार में परिवर्तन उसके कह सकते हैं पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण होता है। अब तो भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, यही ऑप्शन सही होगा। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे ध्रुवों पर हो सकता है, केंद्र पर हो सकता है, तो जो परिवर्तित होता है वो भार हमारा परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है भार।